चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसमें से 3 टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक था कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये कंडीशंस थी, पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक था कि एक फॉर्म में जब नया पार्टनर्स आता है तो वो क्या लेकर आएगा और उसके बदले उसे कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था या टॉपिक हमने पढ़ा था वो था व्हाट एडजस्टमेंट विल बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। ये टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस वाले टॉपिक को पढ़ने की बात अपनी चल रही थी, तो इस टॉपिक को लेते हैं कैलकुलेशन या फिर फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको शॉर्ट्स में हम इस तरह से बोलते हैं, शॉर्ट में या तो आप इसे न्यू रेशो बोल सकते हैं या फिर इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस तरह से बोल सकते हैं, या तो एनआर या फिर एनपीएसआर, जो भी आपको ठीक लगे। तो देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए इस टॉपिक को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट इसमें ए ले लेते हैं और दूसरा पार्ट इसमें ले लेते हैं बी। ए पार्ट के अंदर हम जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होंगे व्हेन देयर इज नो एडिशनल information given regarding sacrificing of old partner towards new partners, toward new partner। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशन लेंगे बी के अंदर वो जस्ट इसकी अपोजिट होगी, इसका ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ मैंने लिखा है व्हेन देयर इज़ नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, तो फिर यहाँ के लिए गिवन होगा व्हेन देयर इज़ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, ठीक है, रिगार्डिंग सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टुवर्ड न्यू पार्टनर। ठीक है, मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि इन दोनों टॉपिक के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। इसमें एक ही टॉपिक बनता है, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है या एक ही टॉपिक बनता है, इसमें कई सारी कंडीशन या कई सारे टॉपिक बन सकते हैं ना। तो इसके लिए अपन कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल मैं अपने मन से ही बना के आपको समझा देता हूँ, बाकी फिर आप प्रैक्टिस कर लेना अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में से। जैसे ऐसा मान के चलते हैं कि एक फर्म के अंदर एक पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है और वो 3:2 के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट होता है सी, जिसका हिस्सा तय करते हैं 1/4 शेयर्स के लिए वो फर्म के अंदर एडमिट होता है। और बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
यानी आपको ये तो बताया ही नहीं कि यहाँ पर ए और बी किस रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं जिससे कि सी को 1/4 पार्ट मिलता है। इसलिए मैंने हेडिंग डाली थी व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जब भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ऐसा मान लेते हैं कि जब ये तीनों लोग एक साथ काम करने लग जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तब ये 1 रुपया कमा लेंगे। ठीक है, पार्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए फुल आपको क्या मानना पड़ेगा 1। जैसे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तब आप फुल मानते हो 100। अब इसमें से आप सी को उसका पार्ट पे कर दो। सी का पार्ट क्या था 1/4, माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 3/4। ए बी सी तीनों ने 1 रुपया कमाया, इसमें से सी को उसका 1/4 हिस्सा दे दिया तो बचा क्या 3/4। तो ये बचेगा किसका, ए का और बी का। और ए और बी ऑलरेडी किस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, वो करते हैं 3:2 के अंदर। बस अब आप सैक्रिफाइस पता चल गया हमें 3:2। ठीक है, और न्यू रेशो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो तीनों का निकलेगा, इसका ध्यान रखना। तो अब जैसे देखो ए का हिस्सा अपन बात करें तो ए का हिस्सा इसमें है ना, ए का हिस्सा इसमें है 3/4 में, और वो हिस्सा कितना है ए का, वो है 3/5 इंटू 3/5। आप इसको सॉल्व कर दो 9/20। ऐसे ही आप बी का हिस्सा कैलकुलेट कर लो। अब बी का हिस्सा भी तो इसमें है 3/4 के अंदर ही, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई, और कितना हिस्सा है 2/5 इंटू 2/5। सॉल्व किया तो आंसर आएगा 6/20। ऐसे ही जो सी है उसका हिस्सा तो आपको ऑलरेडी पता है, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था चेक करो, वो आ रहा था 1/4 के लिए। तो आप यहाँ लिख दो 1/4। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है 20, इसका कितना है 20, तो यहाँ पर भी 20 लाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/5। आंसर हो गया 5/20, ये भी 20 हो गया। अब डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, आप इसे हटा दो और इसका आंसर लिख दो 9:6:5। ये हो गया अपना आंसर। यानी ये कंडीशन है जब आपको नहीं बता रखा हो कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो के अंदर सेक्रीफाइस करेंगे, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये वाला पैटर्न रखेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, यानी जब आपको कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि जो नया पार्टनर्स है पुराने पार्टनर से किस तरह से अपना हिस्सा लेता है, तब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल पुराने वाले बेसिस पे लेते हैं ना। जैसे 2 पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, और सी को एडमिट करते हैं 1/4 पार्ट के लिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो सी अपना 1/4 लेता है यह ए से लेता है और बी से लेता है, और किस रेशो में लेता है, वो लेता है इक्वल। अब 2 पार्टनर्स है ना, तो दोनों पार्टनर्स का क्या हो जाएगा 1:1, यानी 1:1 के अंदर सैक्रिफाइस करते हैं ए और बी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशो। तो हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं, यहाँ कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे, तो ए और बी। तो 1/4 का कितना दिया जा रहा है एक के द्वारा, 1/4 का दिया जा रहा है 1/2, क्योंकि 1 और ये 1 2 हो गए ना, टोटल का डिवाइड करते हैं, यानी 1/8। ऐसे ही बी क्या पे कर रहा है 1/4 का, ये रहा 1/2, तो 1/4 का 1/2 कितना हो गया 1/8। जब आप इसका सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो तो फिर आप कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR, या फिर आप इसको न्यू रेशो भी बोल सकते हैं। और फॉर्मूला इसका बनता है ओल्ड रेशो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ये जो भी आया था 1/8 और 1/8 ये सैक्रिफाइस है, ये ध्यान रखिएगा, ये सैक्रिफाइस है। ठीक है, और ओल्ड रेशो क्या है, पहले जिस रेशो में बांटते थे, यानी ये हमारा हो गया ओल्ड रेशो।
3/5 एंड 2/5। तो सॉल्व कर देते हैं। ए का ओल्ड रेशियो हुआ 3/5, बी का ओल्ड रेशियो हुआ 2/5, माइनस माइनस दोनों का ही सैक्रिफाइस आ रहा था 1/8 1/8। आप इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा 40। सॉल्व करते हैं तो 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24, माइनस 8 का डिवाइड करें 40 में, 8 5 जा 40 तो 5 × 1, आंसर आया 19/40। ऐसे ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 का डिवाइड करें, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, माइनस 8 5 जा 40, यानी माइनस करेंगे 5। सॉल्व किया तो 11/40। इसी तरह से आप सी का हिस्सा निकाल लो, और सी का हिस्सा तो हमें पता है कितने हिस्से के लिए आ रहा था। सी आ रहा था 1/4 पार्ट के लिए। सी आ रहा था 1/4 पार्ट के लिए। आप डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। इसका आप डिनोमिनेटर चेक करो क्या है। इसका डिनोमिनेटर 40, इसका डिनोमिनेटर 40, तो फिर आपको 40 यहाँ पे भी लाना है, यानी मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर हो गया 10/40। अब इसका डिनोमिनेटर हो गया ना 40, इसको हटा दो डिनोमिनेटर सबके और आंसर लिख दो। आंसर हो गया 19:11:10। ठीक है, ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जब सैक्रिफाइस किया जाता है इक्वल। अब जैसे ये इक्वल है, ऐसे अनइक्वल भी सैक्रिफाइस किया जा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर डाल देते हैं इसमें 2। जैसे मान के चलते हैं वही ए है और बी है। ये 3:2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सी को फर्म के अंदर एडमिट करते हैं 1/4 के लिए। और ए और बी जो सैक्रिफाइस करते हैं वो करते हैं अनइक्वल। जैसे पहले इक्वल था तो 1:1 ले लिया, अब अनइक्वल है जैसे 2:1 के अंदर वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे? 1/4 का 2/3, और फिर जैसे बी सैक्रिफाइस करेगा तो 1/4 का 1/3, तो ए, और ये हो गया बी। तो ए के लिए सैक्रिफाइस हुआ 1/4 का 2/3 और बी के लिए हुआ 1/4 का 1/3। आप इसे सॉल्व कर लें, 2/12 और ये हो गया 1/12। ये आ गया सैक्रिफाइस। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू रेशो। तो पहले की तरह हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, ये दोनों सैक्रिफाइस रेशो है, इसका ध्यान रखिएगा। और ओल्ड रेशो की चर्चा हमने सबसे पहले की थी। ये ओल्ड रेशो हो गया 3/5 एंड 2/5। तो पहले वाले के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/5, दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे 2/5। ये ए के लिए और ये बी के लिए माइनस कर देते हैं। पहला सैक्रिफाइस क्या था? 2/12। अगले का सैक्रिफाइस क्या था? 1/12। आप इसे सॉल्व करें, एलसीएम आ जाएगा 60। सॉल्व करते हैं, 5 का डिवाइड दें 60 के अंदर, आंसर आएगा 12। 12 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 36, माइनस 12 का डिवाइड करेंगे 60 के अंदर, आंसर आएगा 5। 5 × 2 करेंगे तो आंसर आएगा 10। सॉल्व किया तो 26/60। ऐसे नीचे वाले को सॉल्व कर लो। 5 का डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को 2 से इंटू करेंगे 24, माइनस फिर 12 का डिवाइड करेंगे तो 5, 5 × 1 करेंगे तो 5, यानी आंसर आएगा 19/60। ऐसे सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था चेक करो। सी आ रहा था हमारे पास 1/4 के लिए, तो सी का हिस्सा हमें पता है 1/4। लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेंगे। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, तो 4 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए आप 15 से मल्टीप्लाई करो। आंसर आया 15/60। ये भी 60 हो गया। तो डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो आप इन्हें कैंसिल कर दो। आंसर हो गया 26:90:15। ये दूसरी कंडीशन हो गई।
इसी तरह से फिर हम तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 3। एग्जाम्पल 3 में लेते हैं, जैसे मान के चलो वही पार्टनर हैं ए और बी 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। सी को फर्म के अंदर वो बुलाते हैं, मान लेते हैं 1/4 के लिए वो बुलाते हैं। और यहाँ पर ए और बी किस तरह से वो 1/4 प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, मान लेते हैं इसको अपन 2/20, ठीक है। और ऐसे ही इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं देखो आपको एक अलग तरह का टॉपिक बता रहा हूँ ना, तो मैं पहले से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इसके लिए 1/4 माइनस 2/20 सॉल्व किया तो 20, 4 5 4 20, 5 माइनस 2 यानी ये हो गया 3/20। इसका कर लेते हैं अपन 3/20, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। यानी ए कितना प्रोवाइड कर रहा है, ए प्रोवाइड कर रहा है 2/20 और बी क्या प्रोवाइड कर रहा है 3/20 प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी इस तरह से पार्ट के अंदर गिवन हो इन्फॉर्मेशन, तब आप हमेशा इन दोनों पार्टों को ऐड करके देखें। अब जैसे अपन ऐड करके देखते हैं ना, 2/20 प्लस अगले का है 3/20, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब देखो फाइनल आंसर किससे मैच हो रहा है, जितने पार्ट के लिए सी एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो जितने पार्ट के लिए सी एडमिट हो रहा है वही आंसर आ जाए, तो फिर आप क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट आपको दे रखा है यही सैक्रिफाइस रेशो है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार अपने बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इस कंडीशन का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह से दो पार्ट दिए जा रहे हैं, तो दो पार्टों को आप ऐड करके देखें। ऐड करने पर अगर वही पार्ट आ जाता है जिस पार्ट के लिए नया पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट हो रहा है, तो फिर आप सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकालेंगे। जो आपको दो पार्ट दे रखे हैं यही सैक्रिफाइस के रूप में काम करेंगे। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सैक्रिफाइस तो निकालना नहीं है ना, डायरेक्ट ही क्या निकालना है, न्यू रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो 3/5, अगले का ओल्ड रेशो 2/5 माइनस माइनस सैक्रिफाइस निकालना नहीं है, जो दे रखा है क्या दे रखा है 2/20 और अगले का दे रखा है 3/20। सॉल्व कर दो, एलसीएम हुआ 20, तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 माइनस 20 1 जा 20 और 1 2 जा 2। सॉल्व किया तो कितना आया 10/20। ऐसे ही अगले को सॉल्व कर दो। 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 4 जा और 4 इंटू 2 कर लें तो 8 माइनस 20 1 जा 20 और 1 3 जा 3। सॉल्व किया तो 5/20। अब न्यू रेशो निकाल रहे हैं, तो न्यू रेशो में तो तीनों पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था, सी आ रहा था 1/4 के लिए, 1/4 के लिए। डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, 20 है ये 20 है, तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/20, ये भी 20 हो गया। डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो कैंसिल कर दो, बाकी का आंसर लिख दो 10:5:5, ये अपना हो गया आंसर। आप चाहो तो इसको और डिडक्ट करके लिख सकते हो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया 2:1:1। अब इस तरह से दूसरी कंडीशनें भी बन सकती हैं, तो दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो इसको अपन एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ऐसा मान के चलो कि वही दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और सी को फर्म के अंदर बुलाते हैं 1/4 पार्ट के लिए।
ठीक है, अभी जैसे अपन ने 2 पार्ट लिए थे ना, सेम उसी तरह से अपन वो 2 पार्ट लेते हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि एक काम करते हैं, इसको 1/4 नहीं, इसको अपन ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, इसमें 1/4 ही कर लेते हैं ना, ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ए जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है 2/3, और यहाँ पर जो बी है वो प्रोवाइड कर रहा है 1/3, ऐसा मान लेते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया था आपको कि जब भी इस तरह से 2 पार्ट प्रोवाइड किए जाएंगे तो हमेशा उनको ऐड करके देखना पड़ेगा, और ऐड करने पर अगर आपके पास यही वाला पार्ट आ जाए तो सैक्रिफाइस रेशो मत निकालो, क्योंकि यही सैक्रिफाइस रेशो के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं हो और आपका आंसर आ रहा है 1, तो फिर आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो इनको ऐड करते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। डिनोमिनेटर तो इक्वल है ना, यानी आंसर आएगा 3/3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये तो इससे मैच ही नहीं हुआ, यानी आंसर केवल 2 ही आ सकते हैं, या तो नए वाले पार्ट को ही आंसर के रूप में आ जाना चाहिए, या फिर आंसर आना चाहिए 1। तो 1 आंसर आएगा तो आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। अब सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे कैसे, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा, ए और बी का। तो हम क्या करेंगे, जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है 1/4 के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, यानी 2/3। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, फिर ऐसे 1/4 इंटू 1/3। अब सॉल्व कर दो, ये सैक्रिफाइस हो जाएगा 2/12 और ये हो जाएगा 1/12। अब देखो सैक्रिफाइस रेशो की खासियत क्या होती है, जब आप सैक्रिफाइस रेशो को ऐड करेंगे ना तो नए वाले पार्टनर्स का पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको एक बार अपन रफली चेक करके देख लेते हैं। यहाँ चेक करते हैं, देखो 2/12 प्लस 1/12, सॉल्व किया तो 3/12, और आगे सॉल्व किया तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब आप कंपैरिजन करो, 1/4 था ना, देखो 1/4 तो आ रहा है, यानी आपने ये जो सैक्रिफाइस रेशो निकाला है ये परफेक्ट निकला है। अब सैक्रिफाइस रेशो आ गया तो आप फाइंड आउट कर लो न्यू रेशो, और न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो हम वही लेते हुए आ रहे हैं 3:2, यानी 3/5, फिर अगले का हो जाएगा 2/5, ये ए के लिए और ये बी के लिए। सैक्रिफाइस रेशो अभी आया हमारे पास ये 2/12, ऐसे फिर अगले का आया 1/12, अगले का 1/12। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, एलसीएम आएगा 60, 5 का डिवाइड करेंगे 60 में, आंसर आएगा 12। फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, 36 माइनस, फिर 12 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर 60 के अंदर, आंसर आएगा 12 पंजे 60, 5 दूना 10, आंसर 26/60। फिर ऐसे ही 5 का डिवाइड करें तो 12 दूना 24 माइनस 12 पंजे 60, 19/60। और जो सी है उसका हिस्सा तो हमें पता है ही, 1/4 के लिए वो एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए। तो 60 लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, आंसर आएगा 15/60। तो 60 हटा दो, आंसर हो गया अपना 26:19:15। ये अपना आंसर। तो मेरे ख्याल से जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सीख गए होंगे। 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स को आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर यदि वो नए पार्टनर्स के पार्ट से मैच कर जाता है तो सैक्रिफाइस रेशो मत निकालो, और अगर दोनों पार्टों को ऐड करने पर आंसर 1 आता है तो सैक्रिफाइस रेशो आप निकालो, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन इसमें और बन जाती है, वो कंडीशन बनती है, उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 5। ये कंडीशन बहुत सिंपल है, व्हेन होल पार्ट इज़ गिवन बाय ओनली 1 पार्टनर्स, यानी पूरा का पूरा हिस्सा देने के लिए कोई एक पार्टनर्स तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर्म में ए और बी है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, सी को 1/4 पार्ट के लिए वो एडमिट करते हैं। अब सी का ये पूरा का पूरा हिस्सा
देने को राजी है ए, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। कौन दे रहा है? ए, या फिर बी भी दे सकता है, बी के लिए लिखा है तो बी में से माइनस कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो है तो सही, और केवल ये सैक्रिफाइस यहाँ पर ए कर रहा है तो ए का सैक्रिफाइस है 1/4, बी इसमें कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो बी का सैक्रिफाइस हो गया 0। तो सैक्रिफाइस तो दे रखा है ना इसमें। अब आप न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो देख लो इसमें कौन कौन है, ए है, बी है। ए का ओल्ड रेशो चेक करो, ओल्ड रेशो तो हम वही लेते हुए आ रहे हैं 3/5, बी का क्या हो गया 2/5। ए ने क्या सैक्रिफाइस किया 1/4, बी ने क्या सैक्रिफाइस किया 0। आप इसे सॉल्व कर दो, इसका आंसर तो वही रिपीट हो जाएगा 2/5, और इसका आंसर आएगा, एलसीएम लेंगे 20, तो 5 का डिवाइड करें 20 में, तो 5 4 जा 20, जो आंसर आता है ना 4 जा, 4 को मल्टीप्लाई करो इस वाले कंटेंट से, 4 3 जा 12, माइनस कर दो, फिर आप 4 का डिवाइड करो 20 में, तो 4 5 जा 20, जो आंसर आया 5, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर आया 5 ही। तो ये हो गया 7/20, ये हो गया 2/5। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? केवल 5, तो इक्वल करना पड़ेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8/20। ऐसे सी का हिस्सा चेक कर लो, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था? 1/4 ही लेते हुए आ रहे हैं हम, है ना। तो सी का हिस्सा है 1/4, इसको भी तो 20 करना पड़ेगा, तो इसको 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो ये 5 क्या हो जाएगा 20, ये भी इक्वल हो गया। तो आप इनको हटा दो और आप आंसर लिख दो 7:8:5, ये हो गया अपना आंसर। बस इसी तरह की कंडीशनें अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, आप इनको एक बार रीड आउट करना, जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं आप इनको एक बार पढ़ना, फिर अपनी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल गिवन है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, फिर अपनी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल गिवन है आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना। जैसे यहाँ पर देखो ये रहा टॉपिक, 2 पार्टनर्स हैं, अनिल है और विशाल है। एक पार्टनर का नाम क्या है? अनिल, और दूसरे का नाम क्या है? विशाल। कैसे बांटते हैं? 3:2। एक अनिल है, विशाल है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नए पार्टनर का नाम है सुमित और उसको एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, सुमित को 1/5 के लिए एडमिट कर रहे हैं, और लिखा हुआ है शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर द फर्म और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। तो अब ध्यान करो, ये कौन से वाले टॉपिक के अंदर मैंने समझाया था आपको? ये पहला टॉपिक था ए पॉइंट के अंदर। जब आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा होगा कि जो नया वाला पार्टनर्स है उसको नया वाला पार्ट किस तरह से रिसीव हो रहा है, यानी ओल्ड पार्टनर्स किस तरह से सैक्रिफाइस करके उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने ए पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल 1 करवाया, सेम वैसे के वैसे आप उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, और अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप लिखना कि कौन सी वाली बुक है। जैसे एनसीईआरटी में से कर रहे हो तो आप लिखना एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पल नंबर आप मेरे को सेंड कर देना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। फिर इसी तरह से ये दूसरी कंडीशन है, आप पढ़ोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब सिंपल क्वेश्चन है। तो आज अपन ने पढ़ा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट टॉपिक होगा टू फाइंड आउट और कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, यानी सैक्रिफाइस रेशो को पढ़ाने से पहले, मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और वह क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो उनकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब आप इसमें आइडिया ये लगाना कि एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन किस तरह के सॉल्व किए गए हैं, आरबीएसई की बुक में क्वेश्चन किस तरह के दे रखे हैं, एग्जाम्पल किस तरह के दे रखे हैं,
और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते किस तरह के हैं, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप और अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए।